Okay, so chemical properties of alkenes. Fortunately, alkenes का नाम क्योंकि पैराफिन है तो उसका नाम उसी से लिया गया है क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करता। स्टेबल है, टेट्राहेड्रल शेप है, 109.5 एंगल है, बेस्ट कंडीशंस पजेस करता है, तो कुछ भी करके अपनी कंडीशन को ख़राब क्यों करें। इसलिए केमिकल रिएक्टिविटी की रेंज छोटी है, कम है। सो ये अल्केन्स जो सबसे ज़्यादा ईज़ रखते हैं। आज के बाद आपको ऑर्गेनिक में जब भी कोई पूछे कि अल्केन या अल्काइल कौन सी रिएक्शन देता है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्यों देता है, उसके लिए मेरे जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म का इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया हुआ है कौन से कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। FRS मतलब फ्री रेडिकल, ईच एंड एवरी रीजन हैज़ बिन गिवन। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, सो प्लीज़ गो थ्रू इट। मीथेन का क्लोरीनेशन कर रहा हूँ हेलोजिनेशन में, लाइट की प्रेजेंस में, यूवी लाइट। एक H निकला, 1 बाय 1 आप सबके सब H निकाल सकते हो, ये दूसरा निकाला, फिर तीसरा और चौथा निकल के CCl4 बन सकता है। FRS के लिए ये इनफ नहीं है, मैंने वीडियो मेरा FRS का बनाया है, वो देखना पड़ेगा आपको। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन नॉर्मली होता है, कोई टेंशन नहीं है। आयोडीनेशन प्रोसेस रिवर्सिबल है। रिवर्सिबिलिटी का रीज़न है, जैसे इसका बाई प्रोडक्ट HCl है वैसे आयोडीनेशन का बाई प्रोडक्ट होता है HI। अनलाइक दिस वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो प्रोडक्ट को रिड्यूस करके रिएक्शन को बैकवर्ड लेके आता है जो हमें नहीं चाहिए। सो दैट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय एडिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑल दिस थिंग्स, रिएक्टिविटी, एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड इन FRS, so do watch that episode, FRS, the very first episode of reaction mechanism। दूसरा जो है, अच्छा एक और चीज़ बता दो, सब्स्टिट्यूशन में नाइट्रेशन भी होता है, नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप एंटर होता है, सल्फोनेशन भी होता है, SO3H ग्रुप एंटर होता है। सबका सब मैकेनिज्म रेडिकल के थ्रू ही प्रोसीड करेगा, राइट। सेकंड जो है ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन में हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ये कंबंशन है और ये वाला जो आप देख रहे हो ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है। कंबंशन बहुत सिंपल, सफिशिएंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे तो कंप्लीट कंबंशन होगा टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेस ऑक्सीजन होगा तो पॉल्यूशन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड इफ वेरी लेस ऑक्सीजन हैज़ बीन सप्लाइड तो बहुत पॉल्यूशन होगा, कार्बन ही बनेगा। ये कंबंशन। और कैटालिटिक के अंदर कैटालिस्ट के चेंज होने से प्रोडक्ट बदलती है। मैंने मीथेन लिया है, आप इथेन प्रोपेन कुछ भी ले सकते हो। मीथेन प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ट्यूब से अल्कोहल, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड से एल्डिहाइड, सेम कार्बन वाला, एंड मैंगनीज एसीटेट से एसिड। इथेन लिया है, इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड। प्रोपेन लिया है, कॉपर ट्यूब से प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनोइक एसिड। ये तीनों याद रखना है, ठीक है। चलो उसके बाद अगला तीसरे नंबर का जो है उसका नाम है पाइरोलिसिस। आई होप आप सबने नाम सुना होगा, बिकॉज 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में ये दिया गया है। इसको पाइरोलिसिस, फ्रैगमेंटेशन, थर्मल डिहाइड्रोजिनेशन, क्रैकिंग भी बोला जाता है। बेसिकली इसका मतलब होता है अल्केन को बहुत हाई टेम्परेचर पे ब्रेक करना, हाइड्रोजन निकालना और उसको अल्कीन या तो अल्काइन में कन्वर्ट करना। अगर छोटा अल्केन है तो सिर्फ हाइड्रोजन निकलेगा, और अगर बहुत बड़ा अल्केन है तो उसके अलग अलग सेगमेंट हो जाएंगे। जैसे कि इफ़ आई टेक मीथेन तो वो टूटने के चांसेस नहीं है। सो मीथेन के 2 मोल्स अपने आप को इथाइन में कन्वर्ट करेंगे,
अगर मैं प्रोपेन लेता हूँ तो ये भी बड़ी रिंग नहीं, बड़ा चेन नहीं है, तो इथिन में कन्वर्ट हुआ या प्रोपिन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर मैं प्रोपिन लिख दूंगा तो भी चलेगा। इसके साथ में CH3 जोड़ देता हूँ। अगर मैं हेक्सेन लेता हूँ तो हेक्सेन तो बड़ी चेन है, तो वो 3-3 के सेगमेंट में और 2-4 के सेगमेंट में ब्रेक होगी और आल्किन में भी कन्वर्ट होगा। मतलब अगर मैं हेक्सेन लेता हूँ तो 750 केल्विन टेम्परेचर पे हेक्सेन कन्वर्ट होगा इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन में। ऑल पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। आइसोमराइजेशन ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन है तो इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट AlCl3 at 575 Kelvin temperature it turns to isomeric butane, that is isobutane, to methyl propane। और आखिरी रिएक्शन एरोमेटाइजेशन। इसमें 6 मेंबर वाली चेन कैटालिस्ट आइदर Cr2O3 या तो वेनेडियम पेंटोक्साइड की प्रेजेंस में टेम्परेचर प्रेशर पे बेंजीन में कन्वर्ट होती है, और अगर आप चेक करोगे तो 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। अगर हेप्टेन लिया तो एट द सेम कंडीशन इट टर्न्स टू टोल्यूइन। ये टोल्यूइन है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कार्बन बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अल्किन का बहुत छोटा एरिया है रिएक्शन का, अल्केन का, आई एम सॉरी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ अनअवॉइडेबल पार्ट इज़ FRS। ठीक है, सो इसी के साथ अल्केन जो है वो ख़त्म होता है। यूज़ आपको पढ़ लेना है, समझ में आ गया? यूज़ हमें पढ़ लेना है। सो अगली वीडियो के अंदर जो हम देखेंगे वो होगा अल्किन।